जो ट्रेंड स्मृति ईरानी जो कही थी कि नमाज पढ़ते हुए नहीं, देखिए उनका नहीं, देखिए अब आपका हंसी मजाक करने का आज ज्यादा मन है। आपका पूरा हंसी मजाक करने का मन है आपका। नहीं, मैं नहीं मान सकता। आपका जो अंदाज है वो आज कुछ आप फनी बात करना चाह रहे हैं। आप आए थे कि मैं सीरियस बातें करूंगा, आप हंसी मजाक की बात करने लगे। नहीं, आपने स्मृति ईरानी साहब का नाम लिया, ठीक है, उनके अंदर एक कलाकार मौजूद है आज भी, नारी है, नहीं वो मजबूत लीडर है, आवाज उठाती है महिलाओं के लिए। हाँ, जब वो विपक्ष में होती तो बहुत अच्छी आवाज उठाती हैं। जब वो विपक्ष में थी, मुझे वो वक्त याद है, वो सिलेंडर लेकर के रोड के ऊपर जो है पलते खा लेती थी और दे मनमोहन सिंह को चूड़ी, दे चूड़ी भेजती थी। आज 1100 रुपए के पार है, एक भी चूड़ी नहीं भेजी जाती प्रधानमंत्री को। चार है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे बैठ करके चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और एक शेर है उनके लिए जो लोग समझ सकते हैं, बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, वो आग लगाकर बहारों की बात करते हैं। तो जो लोग आग लगा करके बहारों की बात करना चाह रहे थे, उनको देश की जनता ने खूब अच्छे से पहचान लिया है। अब वो इस मुद्दे को आगे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। तो सर किस देखने कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने इस बार जो वोटिंग जो किया है काफी समझदारी से किया है। अली बजरंग बली का जो मुद्दा था वो भी काम इस बार नहीं आया है। इससे पहले दिल्ली चुनाव के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बटन इतना जोर से दबाना, बाबरपुर में दबाना और करंट शाहीन बाग को लगे। जिस तरीके की नेगेटिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करती है, वो इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि भारत देश जिसकी हम पूरे विश्व में चर्चा करते हैं, पूरे विश्व में प्यार मोहब्बत और खुलूस के नाम से जाना जाता, उसमें नफरत की जगह कहीं हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती नफरत की जगह। यह मोहब्बत का देश है, मोहब्बत से चलेगा। हाँ, कुछ एक वक्त में लोग आए हैं भारत के अंदर जिन्होंने भारत को तोड़ने की साजिशें करी हैं, भारत को बलगलाने की साजिशें करी हैं, और वो सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। लेकिन सर जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या तमाम जो लोग हैं कह रहे हैं कि मुसलमानों ने काफी समझदारी से वोट किया इस बार, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को भी अब ये सोचने की जरूरत है कि उनका मुस्तकबिल कहाँ है। उनका मुस्तकबिल मुझे लगता है, और सारे लोगों को, मैं मुसलमानों की एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो इस वक्त भेदभाव हो रहा है, मैं उससे भी गुरेज नहीं कर सकता। कभी हलाल के नाम पे, कभी झटके के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये मुद्दे अब देश में बर्दाश्त नहीं होंगे। देश में बात होगी मूलभूत समस्याओं की, यहाँ बात होगी एजुकेशन की, यहाँ बात होगी स्वास्थ्य की, यहाँ बात होगी रोजगार की। जो ये बातें करेगा देश उसके साथ चलेगा। इससे क्या मतलब है? बजरंग बली कहाँ और बजरंग दल कहां? कंपैरिजन आप कर सकते हैं, आप तौहीन कर रहे हैं। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। और कर्नाटक की जनता ने, लोगों ने समझा इस चीज को, एहसास करा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाली फसलों का मुस्तकबिल क्या होगा। किसानों ने समझा है, नौजवानों ने समझा है, बेरोजगारों ने समझा है, महिलाओं ने समझा है, युवाओं ने समझा है, और सबने मिलकर के जवाब दिया कर्नाटक में। लेकिन बजरंग दल बैन करने की बात हो रही है, किस देखे कहा जाएगा अब हिंदुवादी संगठन जो है खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, बजरंग बली का नाम लेकर के उन्माद फैलाना, मुझे लगता है ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक अच्छा धर्म है, सच्चा धर्म है, मोहब्बत वो भी सिखाता है, वहां पर भी नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो नाम लेकर के धर्म के नाम पे कट्टरता फैला रहे हैं, इनके ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। जो भी उन्माद फैलाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमारा संविधान बहुत मजबूत है, लेकिन उसको निरंतर कमजोर करने की जो लोग साजिशें कर रहे हैं, वो अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और 2024 के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने जा रहा है। लेकिन सर जिस तरह से हिजाब का जो आपने देखा होगा कि हिजाब को लेकर तमाम जो विवाद छिड़ा था वहाँ पे कर्नाटक में, जो नारे तकबीर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, इन सब मुद्दों को किस तरह देख रहे हैं? क्या चुनाव में यही सब मुद्दा बना रहेगा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पिच है, वो धर्म की पिच पे आके खेलते हैं, वो मूल मुद्दों की पिच पे आकर के नहीं खेल सकते। जब जब वो धर्म की पिच की बात करते हैं, और ये पहली बार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो उन्होंने धार्मिक पिच के ऊपर लड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी उन्होंने धार्मिक पिच के ऊपर चुनाव लड़ा, हरियाणा के अंदर भी लड़ा, उसके बाद अभी आप जाएंगे, सुनिए, वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और जो दूसरे लोग हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, वो मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही। और एक इस पूरे कर्नाटक चुनाव से एक मैसेज तो ये निकल करके आया है कि आप प्रोपेगेंडा चाहे जितना भी चला लीजिए, देश अभी भी मूल मुद्दों की बातों को सुनता है, समझता है, और उस बुनियाद पे जाकर के अपने बच्चों के भविष्य के आधार पर अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वोट करता है। जवाब साहब, अब प्रखर वक्ता है, मुसलमान इतना खुश क्यों हैं कांग्रेस पार्टी के जीत से? नहीं, देखिए मुसलमान खुश ना खुश होने की वजह नहीं है, क्योंकि जो नफरत की बुनियाद पर आपने पूरा एक नैरेटिव पूरे भारत के अंदर बनाने की कोशिश करा, वो नैरेटिव हारा है।
वो वहाँ के बहुसंख्यकों ने इस चीज को साबित कर दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे साथ जुल्म और जाती हो रही है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं। कुछ लोग कभी कभार बलगला जाते हैं, कुछ लोग बातों में आ जाते हैं, जुमलेबाजी में आ जाते हैं, मीठी मीठी लच्छों की बातों में आ जाते हैं, तो वो इस चीज को आप बखूबी समझ रहे हैं। वो एक बड़ा खूबसूरत सा एक अशार है कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे बैठ करके चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और एक शेर है उनके लिए जो लोग समझ सकते हैं, बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, वो आग लगाकर बहारों की बात करते हैं। तो जो लोग आग लगा करके बहारों की बात करना चाह रहे थे उनको देश की जनता ने खूब अच्छे से पहचान लिया है। अब वो इस मुद्दे को आगे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते कि जो नफरत की बुनियाद पर चलाना चाह रहे हैं। हर गली आप देखिए, राहुल गांधी साहब ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तो मुझे लगता है कर्नाटक के अंदर तो पूरा एक मॉल, पूरा एक बड़ा शोरूम खुल गया है और ये मॉल जो है हर जगह खुलते चले जाएंगे। लेकिन जेडीएस के साथ जो मुसलमान जाते थे, आप कह रहे हैं कि दुकान खुल गया तो शटर लगाने की तैयारी में है क्या मुसलमान जेडीएस का? नहीं, जेडीएस ने, मुझे लग रहा है क्षेत्रीय पार्टी उस मुद्दे को उठा नहीं पा रहे हैं जो अल्पसंख्यकों के, दलितों के मुद्दे हैं, उसको उठाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। तो वो अब देख रहे हैं कि कौन उनके हक और हुकूक की बात कर रहा है, कौन उनके मुद्दों पे जा करके आवाज उठा रहा है। मुझे तो पूरे भारत में इस वक्त एक ही आवाज लग रही है, एक ही आंधी लग रही है, जो मोहब्बत की आंधी, राहुल गांधी वही आवाज उठा रहे हैं। वैसे भी वहाँ चुनाव लड़े थे सर। नहीं देखिए, ओवैसी साहब लीडर हैं, लेकिन अगर कहे कि भारत के अंदर एक लौते मुसलमानों के लीडर हैं तो मैं इस बात से जो हूँ एग्री नहीं करता। वो लीडर हैं और एक बात और कहूँ, वो मुसलमानों से ज्यादा दलितों में भी पसंद करे जा रहे हैं। तो सर किसकी जीत मान रहे हैं इसको? ये मुझे लगता है ये मोहब्बत की जीत है, ये मोहब्बत की जीत है और नफरत की हार है। और उनके मुंह पे करारत तमाचा है जो नफरत के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा तमाम लोग वहां गए थे, बड़ी बड़ी भाषणें दिए थे। हंस रहे हैं आप सर? नहीं, वो बड़े बड़े भाषण जो हैं वो मुझे हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में मुझे लगता है बड़ा फनी कैरेक्टर है वो, और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही रह सकते हैं, उनका किसी और पार्टी के अंदर जो है वजूद नहीं हो सकता। जब भी वो बात करते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखिए, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, नहीं जल रहा है, कौन जिम्मेदार है नॉर्थ ईस्ट जलने का? वहां पर तो डबल इंजन की सरकार है, कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। उसके बाद आप लद्दाख चले जाइए, 370 हटा दिया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। देखिए लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है, क्या कोई जवाब दे? आसाम में तो ठीक कर दिया। नहीं, आसाम में क्या टाइट कर दिए हैं ना, क्या टाइट कर दिए हैं देख नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, चंद दिन के हो सकता वो भी मेहमान हो, जिस दिन जो है शहंशाह साहब को कुछ नाराजगी हो गई तो बहुत जल्द हो सकता है चीफ मिनिस्टर आसाम का बदल दिया जाए। मैं बड़ी आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाए वहां पर 2-2.5 साल के अंदर। फिर आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर बदलने की प्रथा है और हेमंता बिस्वा शर्मा इस चीज को बखूबी जानते हैं। अगर वो इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे तो उनका सीएम रहना आसाम के अंदर जरूरी नहीं है कि वो सीएम ज्यादा वक्त तक रहे, हो सकता है बदल दिए जाए। लेकिन सर जिस तरह ट्विटर पे जो ट्रेंड, स्मृति ईरानी जो कही थी कि नमाज पढ़ते हुए, नहीं देखिए उनका, नहीं देखिए, अब आपका हंसी मजाक करने का आज ज्यादा मन है, आपका पूरा हंसी मजाक करने का मन है, आपका नहीं, मैं नहीं मान सकता। आपका जो अंदाज है वो आज कुछ आप फनी बात करना चाह रहे हैं। आप आए थे कि मैं सीरियस बातें करूंगा, आप हंसी मजाक की बात करने लगे। नहीं, आपने स्मृति ईरानी साहब का नाम लिया, ठीक है, उनके अंदर एक कलाकार मौजूद है आज भी, वो आपको पता होगा, कैमरे के ऊपर एक्टिंग बहुत अच्छी एक एक्टर है वो। मैंने उनको बड़े अपने बचपन के दौर में देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। नारी है, नहीं वो मजबूत लीडर है, आवाज उठाती है महिलाओं के लिए। हाँ, जब वो विपक्ष में होती तो बहुत अच्छी आवाज उठाती है। जब वो विपक्ष में थी, मुझे वो वक्त याद है, वो सिलेंडर ले करके रोड के ऊपर जो है पलते खा लेती थी और दे मनमोहन सिंह को चूड़ी, दे चूड़ी भेजती थी। आज 1100 रुपए के पार है, एक भी चूड़ी नहीं भेजी जाती प्रधानमंत्री को। तो एक आधी जो है कर्नाटक में दिया जा रहा है, जनता को पसंद भी आ रहा है। कहाँ फ्री की रोटी है? जो 80 करोड़ लोग जो हैं फ्री में खाना खा रहे हैं, वो बताते हैं कि मैंने झोला दे रखा है और गरीबों को जो इतना अनाज दे रखा है, वो क्या है? वो क्या है? तो फ्री में फंस गए जनता। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे फ्री तो यानी वो करें तो सब ठीक और कोई और करे तो गलत। अरे जनता का पैसा है ना, जनता तक जा रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है उसमें? अगर जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जनता के पास जा रहा, अपने घर से तो लेकर के नहीं आया कोई। ये सब हमारे आप जैसे लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। अगर वो देश हित के अंदर जा रहा है, वो जो कहते थे कि मास्टर स्ट्रोक मार दिया मैंने नोटबंदी करके, तो जवाब पूछना चाहिए। वो कहते थे 35 रुपए में जो है हम पेट्रोल देंगे, डीजल 30 रुपए में देंगे, गैस सिलेंडर 350 रुपए में देंगे, नमस्कार करके जाना, जब भी वोट करने जाना तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। कर्नाटक की जनता नमस्कार करके गई सिलेंडर को, उसको 1150 रुपए का लग रहा था महंगा। आखिरी में सवाल लेंगे, ईमानदारी से बोलिएगा सर, किस तरह से देख रहे हैं
कर्नाटक में कांग्रेस जीती है इससे खुश है, या जो है बजरंग दल बैन किया जाएगा इससे खुश है आप लोग? देखिए मुझे लगता है, फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा, ईमानदारी से, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो कर्नाटक की आवाज जो है वो देश की आवाज है। पूरे देश के अंदर यही आवाज गूंजेगी कि मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी। बजरंग दल जो बैन होने वाला नहीं, अगर देखिए जो गैर संवैधानिक काम करेगा उसको तो बैन होना चाहिए, और चाहे वो बजरंग दल हो या कोई और भी हो। और बजरंग दल का बहुत सी जगहों पे नाम आता है। 14 फरवरी को आप देखिएगा, अगर आपकी बजरंग दल वाले कुछ करेंगे तो हो सकता है कर्नाटक के अंदर उनको संवैधानिक तौर पे जवाब मिले।